निकाल लिया। उसकी 9 बाब, उसका 9 बाब और उसकी 15वीं आयत से, 9वें बाब की 15वीं आयत से आखिरी आयत है इस बाब की। शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। हालेलुया, आमीन। आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे कि उसने हम पर कैसी बख्शिश की है। खुदा ने हमारी जिंदगियों में बहुत सारी बख्शिशों को रखा है, लेकिन उसने जो सबसे बड़ी बख्शिश हमारे ऊपर की वो उसने अपना बेटा हमारे दरमियान भेजा कि उसने वो इस दुनिया में आए और उसके वसीला से उसके लोग जो दुखों में बैठे हुए हैं वो नजात पाए। ये आयत इस हवाला से ही लिखी गई है कि शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहिर है। ये एक बात वाकई है, इसमें खुदावंद के पाक कलाम की वो मनादी पूरी होती है कि वो अजीब मुशीर खुदाए कादिर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। बेशक ऐसे ही है, उसकी बख्शिशात बहुत सी है हम पर। मिसाल के तौर पर हमारे पास अच्छा घर हो तो वो उसकी क्या है? बख्शिश है। अच्छी एक कन्वेंस हो जिसके जरिया से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सके, वो क्या है? उसकी बख्शिश है। तालीम का होना हमारे पास खुदा की बख्शिश है। लेकिन जो सबसे बड़ी बख्शिश हमें कलाम के वसीला से मिलती है वो यही बख्शिश है कि उसने अपना बेटा हमें बख्श दिया। और बख्शने का मतलब है कि जो चीज एक दफा बख्श दी जाए वो कभी वापस नहीं ली जाती। हम जो तोहफे देते हैं एक दूसरे को, वो लेन देन करते हैं, कई दफा हम देते हैं चीजें तो हमें वापस नहीं मिलती। वो क्या होता है? हमारी बख्शिश होती है कि हमने ये चीज तुम्हें बख्श दी। यानी कि जैसे अब हमने कोई बर्थडे है किसी की तो हमने गिफ्ट लेकर जाना तो उसने वही हमें वापस नहीं करना। ये क्या है? हमारी बख्शिश है। खुदा ने भी ऐसे अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। क्या कर दिया जी? बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी शुरू से लेकर आखिर तक एक अजीब दास्तान है। मिसाल मेरे कहने का ये मतलब है कि बच्चे जब दुनिया में आते हैं तो वो क्या करने आते हैं? जिंदा रहने के लिए। लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि वो मेरे और आपके गुनाहों की खातिर मरे और हमें इस गुनाहों से निजात दे सके। हालेलुया, हालेलुया। उसका इस दुनिया में आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि वो अपनी दुनिया को, उसके लोगों को जो दुखों में पड़े हुए हैं, जो गुनाहों में गिरे हुए हैं, उनको निजात दे सके। वो तो इस दुनिया में आया, उसने हमें निजात देनी है। लेकिन याद रखिए कि हर एक के लिए वो इस दुनिया में नहीं आया। बहुत से लोग हैं, अगर आपका ना जो है ताल्लुक किसी के साथ हो तो बहुत से लोग होते हैं जो आपको सिर्फ जानते हैं और बहुत से लोग होते हैं जो आपको पहचानते हैं। पहचानने और जानने में बहुत फर्क है। बहुत से लोग हैं, मिसाल के तौर पर गैर कौम के लोग हैं, वो यीशु को सिर्फ जानते हैं, लेकिन जो उसके लोग हैं, आप जो लोग हैं उसको पहचानते हैं कि उसका इस दुनिया में आने का मकसद क्या था और हमने इस दुनिया में क्या करना है। हम जब जिंदा रहे इस दुनिया पर तो हमने भी क्या करना है? उस पर ईमान लाना है ताकि हम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएं। आप बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि लोग चालिये मनाते हैं, साते मनाते हैं, बरसियां मनाते हैं, लेकिन हम अपने खुदावंद यीशु मसीह का बर्थडे मनाते हैं और बर्थडे उसी का मनाया जाता है जो जिंदा हो। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के लिए जोरदार तालियां दें। इस बर्थडे पर हमने काम भी कुछ करने हैं कि खुदावंद ने
अब यीशु मसीह ने इस दुनिया में दोबारा नहीं आना पैदा होकर, लेकिन वो आएगा जरूर हमारी अदालत करने, हमें साथ लेकर जाने, लेकिन पैदा होकर वो इस दुनिया में नहीं आएगा, बल्कि हम हर साल इसी तरह इसी डेट को 25 दिसंबर को उसका जन्मदिन मनाते रहेंगे। और हमने इस जन्मदिन को कैसे मनाना है, आइए देखिए मेरे साथ लूका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत से। मेरे साथ निकालिए लूका 2 बाब उसकी 13वीं आयत। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। आमीन। अब जब चरवाहों के पास जो फरिश्ते हैं वो इस बात की खुशखबरी लेकर गए कि हम तुम्हें बड़ी खुशखबरी की बशारत देते हैं, तो फिर यकायक उसके बाद जो वो फरिश्ते उधर ही थे, लेकिन आसमान से उनके साथ और ज्यादा फरिश्ते आ गए। लिखा है और यकायक, मतलब अचानक ही जो फरिश्ते हैं उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। इस क्रिसमस पर हमने काम करना है, वो ये है कि हमने सुलह करनी है एक दूसरे के साथ। अगर हमारी खुदा के साथ सुलह नहीं है तो हमने खुदा के साथ भी सुलह करनी है ताकि वो हमसे राजी हो जाए। लिखा है कि और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है, और खुदा ऐसे राजी नहीं होता कि खुदा उनको रब्बा बाकी सारी गल्लां मैं तेरियां मननियां, बस मैंने ये गल ना कही कि मैं उन्होंने जफी पा लवां, यानी कि मैं उनके नाल सुलह करना, उनके नाल मैं सुलह नहीं करनी। तो खुदा ऐसे राजी नहीं होता। या हमारे जो अगर कोई बुरा काम है तो हम वो छोड़े ना, बल्कि हम कहे रब्बा मैं तेरी दुआ भी करना, सारा कुछ करना वा, गीत भी गाना वा। हम अपनी जिंदगी के ऊपर ये बात लेंगे मैं खुद कि अगर हम हमारी जिंदगियों में कोई कमियां हैं, कमजोरियां हैं, कोताहियां हैं, तो हमें इस साल उनको दूर करना है। और हमने नए साल वाले दिन एक नया जज्बा, नया आज़म लेकर के इस साल हमने खुदा को खुश करना है, उसको राजी करना है, उसके साथ सुलह करनी है, और खुद भी आपने सुलह करनी है और दूसरों को भी सुलह का पैगाम देना है। और सुलह का पैगाम क्या है? यस्सु मसीह वो अजीब मशीर खुदाए कादिर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। बेशक ऐसा ही है। दोबारा उस हवाले पर चलिए, 2 कुरिन्थियों 9 बाब और उसकी 14वीं आयत से। और वो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं और तुम्हारे मुश्ताक हैं, इसलिए कि तुम पर खुदा का बड़ा ही फजल है। बेशक ऐसे ही है। सो हमने क्या करना है? हमने इस साल खुदा को राजी करना है, और राजी क्या करना है? हमने दुआ करनी है अपने आप के लिए, अपने अजीज़ो कारब के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, सब के लिए दुआ करनी है। और हमने खुदा के फजल को अपनी जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी में मांगना है। और जो लोग जो किसी नशा में पड़े हुए हैं, हमने उनके लिए भी दुआ करनी है कि खुदा, और वो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं और तुम्हारे मुश्ताक हैं, इसलिए कि तुम पर खुदा का बड़ा ही फजल है। ये पलूस रसूल के लिए बात कही गई कि पलूस रसूल जब मनादी कर रहा था, वो लोग जो करंथस की कलीसिया है, तो वो लिखा है कि उधर ये लिखता है खत में कि वो लोग तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, यानी कि वो बड़ा बरकत खादम था और उसके लिए लोग दुआ कर रहे थे। ओ देवे ना देवे, ओ देवे ना देवे, कबूल फरमा खुदावन पा खुदा। तूने हमें खुदावन पा खुदा हर चीज़ को मुहैया किया, साज़ों को, गलों को मसा किया खुदावन, कलाम के लिए अपने बंदा को खुदावन तूने मुहैया किया। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदावन पा खुदा। गाने वालों को, साज बजाने वालों को खुदावन
तेरे बेटे कलाम सुनाने वाले को खुदावन पाक खुदा तेरे पाक चरणों में लाता हूँ। हम सबको शुक्र बड़ी बरकत दे और गहरा फजल अता फरमा। के नाम इसी में तरह सब प्यार और मोहब्बत बख्श खुदावन पाक खुदा, क्योंकि तेरा बेटा मसीह यीशु इस दुनिया में सुलह और सलामती का शहजादा बनकर आया खुदावन, ताकि हम इसी तरह सुलह सलामती के साथ इकट्ठ करके खुदावन पाक खुदा तेरे पाक कदमों में आते रहें और तुझे सजदा करते रहें। प्यार के बड़े खुदावन, आज का हमारा मिल बैठना सब तेरी मर्जी के मुताबिक और तुझे पसंद आए। यीशु के प्यारे नाम खुदावन में पाक खुदा, जो आज का तेरा कलाम है खुदावन पाक खुदा, ये हमारे लिए खुदावन पाक खुदा बरकत का बायस हो। हमें तौफीक अता कर हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करने वाले बने और खुदावन तुझसे बरकतें हासिल करें जब तक तेरी मर्जी से इस दुनिया में रहें। इसी तरह ही तेरे नाम की वडियाई और सताइश करते रहें। खुदावन पाक खुदा, जो तेरे दिए में से खुदावन पाक खुदा तेरे लोगों ने दिया खुदावन उसे कबूल हो। और खुदावन पाक खुदा, ये जो नजराना खुदावन तेरे खादमों के लिए, तेरे काम के लिए खुदावन पाक खुदा इस्तेमाल हो और खुदावन बड़ी बरकत देना। खुदावन यीशु मेहरबान बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने हमें सबको ज़िंदगी सलामती बख्शी अपने आप के लिए खुदावन, कि तूने मुझे सलामती बख्शी, शिफा अदा की है खुदावन, तेरा शुक्र अदा करता हूँ। अब जब हम खुदावन पाक खुदा जिधर जिधर भी जाएं खुदावन, हम सब की मोटरसाइकिलों को हमको खुदावन पाक खुदा इन सब को खुदावन तेरे पाक खून की लपेट में देता हूँ खुदावन। तमाम हादसों से बचा के रखना और बड़ी बरकत देना, गहरा फजल अता फरमाना खुदावन पाक खुदा। ये सारा प्रोग्राम खुदावन तेरे हुजूर रखते हैं, कबूल फरमा और मेरी दुआ को सुन। तेरे बेटे में सी यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मिलकर कहेंगे, ऐ हमारे बाप जो आसमान पे है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है जमीन पर भी हो। हमारा रोज एक मिनट, इस हमने ये जो हमारे खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मेरी याद में यही किया करो ऐ हमारे बाप, और इसमें एक लफ्ज़ है, हमें इतने साल हो गए, इतनी उम्र होगी, इन बच्चों की भी 18 साल, 17, 15, 14 साल होगी, यही दुआ पढ़ते। इसमें एक लफ्ज़ है, हम अगर उसी पर गौर करें, क्योंकि हम लोग गौर नहीं करते, क्योंकि इसमें ये है सबसे पहले कि जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करें, तो फिर खुदा को कहा कि तू भी हमारे कर्ज हमें माफ। इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले हमें माफ करना चाहिए। आमीन। बढ़ा दें।